ओम नमः शिवाय। आज कुछ अलग ही बात हो रही है, जैसे कि बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए। देखा जाए तो ये एकदम ही महत्वपूर्ण सवाल है और आप लोग सभी भी सोचेंगे कि अभी बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो बिजनेस में इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, एक ऐसे सफल हुआ, वो वैसे सफल हुआ। नहीं, आप जब कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो ऐसी कोई भी चीज़ कंपैरिजन वाली या दूसरे को बनाने वाली नहीं आती है। हम जो भी बात करते हैं वो बेसिक ही बात करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, हमारा जो शरीर है, मैं बार बार बोला हूँ कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ लगभग लगभग फिक्स होता है, प्री डिफाइंड होता है। हाँ, वो अलग बात है, कभी कभी एक स्पेशल ट्रेनिंग मिल जाए, मौका मिल जाए तो चेंजेस आर पॉसिबल। तो कोई भी बात इतना रिजिड भी नहीं होती है, पर फिर भी ओवरऑल जब कंपैरिजन की जाती है तो पता चलता है कि सब कुछ है ना, इनबिल्ट फिक्स होके आता है। अभी आप बोलोगे कि बिजनेस को, जॉब को और इस बात को क्या लेना देना। इसको ज़रूर से लेना देना है। उसको एग्जाम्पल के तौर पे सोचते हैं। तो एग्जाम्पल में कुछ ज़्यादा नहीं है, पर आपको इस बात को सही में प्रैक्टिकली एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा, तो ही ये बात समझ में आएगी। एक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही बोला कि बिज़नेस करना है और आपने यहाँ तक मुझे 1.5-2 मिनट सुना, तो आपको दिमाग में एक ही बात आई होगी कि भाई, बिज़नेस तो हर कोई करना चाहता है, पर पैसा कहाँ है। तो वो सब बातें आपके दिमाग में जो भी है, आप अलग से सवाल रखिए, आपका हर एक सवाल का जवाब इसमें आ जाएगा। हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल बिजनेस में, और एग्जाम्पल पहली बात हो गई कि कंपैरिजन न करना है, न किसी के बारे में बात करना है। पर एग्जाम्पल अलग सा है, प्रैक्टिकल सा है। आप एकदम से मार्केट निकलिए, हालांकि हम हर रोज़ निकलते हैं, इस सोच का तरीका है। आप एक काम करिए, मार्केट में निकलिए तो, और देखिए कि आपको कौन कौन लोग बिजनेसमैन दिखते हैं। तो आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो वहाँ से आपको नंबर ऑफ बिजनेसमैन मिलेंगे। जैसे आप बाहर निकलोगे तो सब्जी वाला से लेके, फुग्गा बेचने वाले से लेके, कपड़े बेचने वाले से लेके, कार बेचने वाले से लेके, प्लेन बेचने वाला तक आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं कोई और ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करता हूँ। आप अपने जो सवाल साइड पे लिख के रखे हैं वो देखिएगा कि वो अपने आप रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, मैं कोई बात पे फिक्स नहीं करूँगा कि देखिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत है। वो फिर कंट्रोवर्सी आएगी, बातचीत में कन्फ्यूज़न होगा। मेरा ट्राई यही रहता है कि आप कन्फ्यूज ना हो, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाए। तो मैंने आपको ये बताया कि घर के बाहर आप जब निकलोगे, अरे मैं तो कहता हूँ घर में ही चालू हो जाता है ना। घर में जैसे दूध वाला दूध दे के जाता है, वहाँ से शुरू करो तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस जो है, पूरी दुनिया जो है बिजनेस पे चल रही है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अत्यंत ही छोटा है। बात यहाँ पे नहीं अटकती है। आपको अभी थोड़ा, अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है तो आपको अभी और एक कसरत करनी पड़ेगी, यानी कि और यही एग्जाम्पल को आगे सोचना पड़ेगा। सपोज करो कि एक फुग्गा वाला, अरे फुग्गा वाला को छोड़िए, आप है ना एकदम छोटे से छोटे जो व्यापारी आपको लगता है जो फुटपाथ पे बेचता है। सपोज करिए कि कोई भी आदमी खिलौना बेच रहा है, आप देखेगा उसके पास टूटी फूटी साइकिल होगी, टूटा फूटा कपड़ा पहना होगा, बाल ठीक नहीं होगा, पर फिर भी वो बिजनेस करता है और ही इज़ ए प्राउड फॉर हिमसेल्फ। वो अपने आप को बिजनेस मैन समझता है, धंधा करता है। मुझे याद आ रहा है कि अभी मैं जब निकला, बाइक लेके निकला था, तो मुझे याद आ रहा है कि देखिए गर्मी बहुत होती है और क्या होता है कि जब हम हाईवे पे या रोड पे निकलते हैं तो मुंह पूरा काला काला हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है। तो मैंने क्या सोचा कि चलो एक रुमाल ले लेते हैं, और मैंने जो रुमाल लिया वो एकदम, जो लारी बोलते हैं ना, लारी रोड पे खड़ी होती है, वहाँ पे जाके मैंने देखा और ध्यान से ऑब्जर्व किया तो पता चला कि उसका खुद का कपड़ा फटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, शायद नया भी नहीं था, पर फिर भी ही इज़ सो प्राउड एज ए बिजनेसमैन। और उसकी जो रुमाल बेचने की जो कला थी, वो मैं देख के एकदम से चकित हो गया। और यहाँ पे बात नहीं अटकती है। आप देखो कि मैंने देखा कि उसकी लारी में कुल मिला के 200 रुपये का ही माल था। आप बात को समझिए,
सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगा कि 200 रुपये से ज़्यादा माल था ही नहीं, पर वो एकदम शांत चित्त से कोई भी टेंशन के बिना आराम से बैठा था और ग्राहक की राह देख रहा था। और वो भी बहुत ही ज़्यादा धूप थी, फिर भी वो आराम से एक पेड़ के नीचे बैठा था और आराम से बिजनेस की मतलब कस्टमर की राह देख के बिजनेस कर रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको दो बात कहना चाहता हूँ। आप सोचे होंगे इतना लंबा चौड़ा क्यों खींच, मैं खींच नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो बात को ध्यान देना पड़ेगा। एक बात ये ध्यान देना पड़ेगा कि बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत अभी लग रही है कि है कि नहीं, ये सब रीज़न है। दूसरा कि बिजनेस करने वाला जो है, चाहे छोटा करे या बड़ा करे, वो बिजनेस ही करेगा। बिजनेस करने वाला बिजनेस ही करेगा। चाहे 100 रुपये का भी धंधा करना हो तो 100 रुपये का भी माल लेके बैठेगा और बिजनेस ही करेगा। मैंने देखा है कई लोगों, छोटे छोटे बिजनेसमैन को मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, तब मैंने देखा है कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पानी पे चला लेते हैं और सोचते हैं कि धंधा हो जाएगा तो उसमें से फिर देख लेंगे। तो मैं कोई इमोशनली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जब मकर संक्रांति आती है, जब हम लोग पतंगे उड़ाते हैं, तो हम लोग क्या है, एक गार्ड लगाते हैं अपनी बाइक के ऊपर, पता होगा आपको। तो मैं भी सोच रहा था चलो आज गार्ड लगवा ले, क्योंकि घर वाले सब बोल रहे थे उसी टाइम पे कि भाई आप एक गार्ड लगवा रहे हो, आप तो पूरे दिन मार्केट में घूमते रहते हो, तो गार्ड एक हो गया तो हमें दिक्कत मतलब वो लोगों को फैमिली है ना, तो उसको टेंशन कम आएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं मेरी ऑफिस से बाइक लेके आया, मुझे एक बंदा दिखा तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। बंदा यानी मुझे लगा, मैंने ऑब्ज़र्व किया था उसको, तो मुझे पता चला कि वो बंदा लगभग एकदम से, मतलब आप समझ लो ना, बस ख़त्म, एकदम से लो बजट में था। कपड़े भी ठीक नहीं थे, बिखरे हुए थे, शायद 1-2 दिन से नया भी ना था, बाल बिखरा हुआ था। उसके पास एक पकड़ थी और 8-10 जो गार्ड आते हैं ना, वो गार्ड बोलते हैं ना जो बाइक पे लगाते हैं डोरी से बचने के लिए, वो था। मैंने, हालांकि मैं क्या करता हूँ कि इन लोगों से कभी भी भावताल नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि इसमें उसने ज़्यादा भाव बोला है तो, और सिर्फ तो उसको इतना भाव बताता हूँ कि जो मार्केट रेट है, उससे कम में मैं कभी भी उससे माल नहीं लेता। और पहली बात कि मुझे कभी भी निगोशिएशन यानी कि भावताल करने की ज़रूरत नहीं गिरती, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी बिजनेसमैन है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उससे हो सके वहाँ तक भावताल नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि सही में ये भाव ज़्यादा है या ज़्यादा बोल रहा है, तो ही आप उसका भाव इतना करो, क्योंकि आपको भाव पता ही होता है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला, दोपहर का टाइम था और मैं घर पे खाना खाने के लिए आने वाला था, तो मैंने वहाँ पे मैंने कहा ये 5 मिनट का काम है, चलो निपटा लेते हैं। तो मैं उससे वो गार्ड डलवाया। अभी जब वो गार्ड डल रहा था ना, क्योंकि उसकी जो पकड़ थी और स्क्रू जो वो टाइट कर रहा था, तो वो पकड़ क्योंकि अच्छी नहीं थी तो स्लिप हो रही थी और टाइट भी नहीं हो रहा था, और अपना जोर लगा के वो करता था, उसमें 2-3 बार वो पकड़, क्योंकि उसको जल्दी थी, जल्दी से ये काम करके पैसा मिले तो उसको घर जाना था। आगे मैं कुछ ज़्यादा आपको इमोशनली नहीं इफ़ेक्ट करूँगा, क्यों आदमी घर जल्दी जाना चाहता है वो सब आप समझते हो, ठीक है। तो वो एकदम जल्दी से काम करके पैसा लेके घर जाना चाहता था। तो 3-4 बार जब उसका पकड़ स्लिप खा गया, तो चौथी या 5वीं बार में उसको हाथ में लग गया, पर उसको परवाह करे भी नहीं, अभी उसने अपना काम चालू रखा और टाइट करके मुझे दे दिया। बोले ठीक है साहब, ये हो गया, आप ले जाओ। मैंने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया और मैंने क्या किया, हालांकि ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, 1 या 2 आदमी को छोड़ के, ये मैं अभी ग्रुप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे याद था कि मेरी ऑफिस में मेरे पास एकदम नई नवेली पकड़ पड़ी थी, जो मैंने हफ्ते पहले ली थी। ऑफिस है तो ये सब चीज़ काम की होती है तो मैं लेके रख देता हूँ, तो हफ्ते पहले ही मैंने उस टाइम पे लेके रखा था। अच्छा, तो मेरे पास वो जो पकड़ थी मुझे याद था, तो मैंने बोला दोस्त, मैंने पहले तो उसको पे कर दिया। पे करने के बाद बोला कि दोस्त 3-4 मिनट रुकोगे? तो बोले थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो गया, और क्योंकि मैंने पैसा दे दिया था, भावताल भी नहीं किया था, तो उसने बोला क्या काम है? मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ। बोला सर घर जाना है। तो मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूँ 1 मिनट में आने की। तो मेरी बातचीत से उसको मेरे पे भरोसा हुआ, बोले साहब कोशिश करना जल्दी आना। मैंने कहा आप रुको, ठीक है। मैं फटाफट डबल ट्रिपल स्पीड पे ऑफिस पे गया
ऑफिस पे जाके मेरी पकड़ थी लेके मारा भागा सीधा आया। मेरे में एक ही टेंशन था कि वो चला ना जाए, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं था कि मैं क्यों जा रहा हूँ और मैंने उसको क्यों रोका था। फटाफट आया तो मैंने देखा कि वो खड़ा है, तो मैं एकदम से रिलैक्स हो गया और जाके मैंने उसके हाथ में पकड़ दिया। हालांकि मैंने पे तो कर ही दिया था आगे, उसकी जो मेहनताना था उसका, और ऊपर से एक जो मेरी नई नवेली पकड़ थी उसको दे दी। उन्होंने बोला बेटा ये रख और अच्छे से बिजनेस तुमको करने में काम आएगा। बस आगे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैंने सिर्फ उसकी आंखों में देखा, आगे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। बाकी आप सब जो भी लिसनर है वो सब समझदार है, ठीक है। आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसको बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। आज बात चली है बिजनेस की, तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगली बार जॉब क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो अगर आपने इसको प्रैक्टिकल लिया होगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सक्यूज़ आप ढूंढ रहे थे बिजनेस के लिए वो इसमें नहीं आया है। देखा, बिजनेस करने वाला सिर्फ बिजनेस ही करेगा, वो कभी भी जॉब नहीं करेगा, ना किया होगा ना करेगा, ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंस के तौर पे शुरुआती दौर में जॉब करना बहुत आवश्यक है, ताकि पता चले कि बिजनेस क्या है और जॉब के बीच में डिफरेंट क्या है, वो अलग बात है। पर बिजनेस करने वाला बिजनेस ही करेगा, चाहे 100 रुपया हो तो भी करेगा और करोड़ रुपया हो तो भी करेगा। उसके पास एक्सक्यूज़ नहीं होगा, बिजनेस होगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।